आज हम पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे आपके पास हाजिर हुए हैं कि साल 2025 को अलविदा कहें कि और 2026 को खुशामदीद कहें, और आपको बताएं कि 2025 में ज़राअत के साथ क्या हुआ, किसान के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के साथ क्या हुआ, और 2026 में क्या उम्मीदें लेके हम आए हैं और क्या हमारी ख्वाहिशात हैं 2026 के लिए, क्या हम चाहते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, किसान के लिए, पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, पाकिस्तान के अमन व अमान के लिए और पाकिस्तान की मईशत के लिए। मैंने 92 में काश्तकारी शुरू की। आपके सामने जितने दोस्त अहबाब बैठे हैं सारे प्रैक्टिकल काश्तकार हैं। हमने जब से काश्तकारी शुरू किया, हमारे लिए सबसे जो बुरा वस्त साल था वो 2025 था। 2024 में हमें गंदम का रेट ना मिला, हमें 2024 में रेट मिला 2300, 2400, 2500, 2600 ये रेट मिला। हमें तकरीबन असल रेट से कोई 1000 अरब रुपया कम मिला। फिर 2024 में ही मोहतरमा चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने ऐलान किया कि काश्तकार भाइयों मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें एक झांसा दिया रेट का, और वो रेट जब बर्दाश्त का टाइम आया, जब फसल तैयार हो गई, जब फसल कटने लगी, हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हुई, तो वो झांसा झूठ साबित हुआ। हमें वो रेट ना मिला। हमारी जबकि पैदावारी लागत जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने निकाली थी वो 3410 रुपये थी, हमें जो उस वक्त रेट मिला वो 1900 से लेके 2100 रुपये तक रेट था, और हमें तकरीबन 1200 अरब रुपया उस साल नुकसान हुआ। ये टोटल 2 सालों में 2200 अरब रुपए का हमें असल रेट से कम रेट मिला। अब इसका नुकसान बाकी फसलों को हुआ, कपास को हुआ, मक्की को हुआ, चावल को हुआ, क्योंकि काश्तकार के पास पैसे नहीं आए, वो अगली फसलों पे खर्च नहीं कर सके। जब गंदम इतनी सस्ती हो गई तो फीड मिलों ने मक्की की बजाय गंदम खरीदना शुरू कर दी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मक्की का रेट भी डाउन हो गया। मक्की के काश्तकार ने भी नुकसान उठाया, सब्जी के काश्तकार ने नुकसान उठाया, फ्रूट के काश्तकार ने नुकसान उठाया, आम के काश्तकार ने नुकसान उठाया, किन्नू के काश्तकार ने नुकसान उठाया। कपास की फसल तो 2 सालों में हुई नहीं। 92 में हमारी पैदावार थी 1 करोड़ 28 लाख बेल, इंडिया 1 करोड़ 10 था। इन 2 सालों में जो हमारी पैदावार है वो पिछले साल भी यही थी, इस साल भी यही है, 5.3 मिलियन बेल, 53 लाख। हालांकि हमने कॉटन बेल का वजन भी 20 से 25 किलो कम किया। अगर वो वजन निकालें तो हमारी मैक्सिमम 45 लाख बेल बनती है, और 1 मिलियन बेल से मुराद है $1 बिलियन का नुकसान। और हम तकरीबन 8 से 9 मिलियन बेल अपनी कम कर चुके हैं इतने सालों में। हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं कर रहे। हम जहां 24 लाख टन डीएपी इस्तेमाल करते थे वहां इस साल हम 13 लाख टन पे भी नहीं पहुंच सके। अगर हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करेंगे, फास्फोरस खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फास्फोरस खादों में आती है नाइट्रोफास, डीएपी और एसएसपी, अगर उसका इस्तेमाल कम होगा तो उतनी ही पैदावार में कमी आएगी। फिर जुल्म यह है कि सिर्फ काश्तकार के साथ नहीं, एंड कंज्यूमर के साथ भी जुल्म हो रहा है। यानी कि हमसे गंदम ली गई 1900-2000 रुपए में, आज वो एंड कंज्यूमर जो एक गरीब आदमी है वही गंदम 4000-4200 में खरीद कर रहा है। तो हुकूमत कहां है आज? क्या हुकूमत की गिरफ्त सिर्फ काश्तकार के ऊपर है? क्या हुकूमत सिर्फ काश्तकार के गले में फंदा डाल सकती है? पिछले साल हमने गन्ना बेचा, जब गन्ने का रेट शुरू हुआ तो 120 रुपए चीनी का रेट था और गन्ने का रेट था 425 रुपए। इस दफा जब गन्ने का रेट शुरू हुआ 400 रुपए गन्ने का रेट था और चीनी का रेट 200 रुपए था। यह है 2025 का साल। अब अगर आलू के काश्तकार को लें, खुदा की कसम में खा के कहता हूं कि उसके जज्बात की शिद्दत में मीडिया तक नहीं पहुंचा सकता कि जिसने 2.5 से 3 लाख रुपए एकड़ पे खर्च किया, ठेका अलग है और उसको रिकवरी हो रही है 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया।
वो क्या करेगा अपने बच्चों के लिए? क्या वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकेगा? क्या वो अपने बच्चों को तालीम दे सकेगा? क्या वो बच्चों का इलाज कर सकेगा? हत्ता कि जहां तक हो गए कि रेट ना मिलने के वक्त गंदम में, कपास में, आलू में उनके ख्वाब भी चकनाचूर हो गए। जिसने अपनी बेटी की शादी करनी थी, हाथ पीले करने थे, उसने डेट कैंसिल कर दी। क्या वजह? वो ये आज महसूस कर रहा है काश्तकार 2025 में कि मुझे पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया जा रहा। आज काश्तकार की ये फीलिंग है कि उसे लगता है कि ये हुकूमत मेरे साथ नहीं है, ये हुकूमत माफिया के साथ है। हुकूमत का क्या जाता कि अगर काश्तकार को गंदम का रेट अच्छा मिलता, आज उसी रेट पे गंदम एंड कंज्यूमर भी खरीद कर, जिस रेट पे आज खरीद कर रहा है, तो होता क्या? आपकी ज़राअत बेहतर होती, काश्तकार अगली फसलों पे खर्च करता। खुदा की कसम में खा के कहता हूं, जो काश्तकार के पास पैसा आता है वो पाकिस्तान में खर्च होता है, जो माफिया के पास पैसा जाता है वो बैरून मुल्क चला जाता है। क्योंकि काश्तकार तो मुहब्बे वतन है, काश्तकार से बड़ा मुहब्बे वतन कोई भी नहीं है। क्योंकि काश्तकार अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, ईमान इधर, सैर और सियाहत इधर को उसकी। और हमारे फैसला करने वाले कौन है? औलादे बाहर, जायदादे बाहर, तालीम बाहर, सेहत बाहर, ईमान तक बाहर है उनका। ये उनकी और हमारी सोच में फर्क है। हम हमेशा अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए सोचते हैं। आज हुकूमत खुशियां मना रही है कि हमने गंदम काश्त करवा ली, टारगेट अचीव कर लिया। मैं खुदा की कसम में खा के कहता हूं, हमने गंदम काश्त की है, सिर्फ खुदा के खौफ से काश्त की है। रिस्क देने वाला मेरे रब की जात है। किसान नैबे खुदा है, अल्लाह का दिया और रिस्क इस जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। हमें वही खौफ था कि रिस्क मेरे रब ने देना है, हम उसके नैब है, उसका हाथ बटाए, हम अपनी उसकी मखलूक के लिए खुराक पैदा करें, नफा नुकसान देखे बगैर ये सारा काम हमने किया है। आज किसान बहुत परेशान है। मैं हल्फन कहता हूं, मैं किसान के जज्बात का लफ्ज़ों में अहाता करके नहीं पहुंचा सकता आप तक, मैं उसके जज्बात की शिद्दत आप तक नहीं पहुंचा सकता। जब वो मंडी जाता है, जिस बोरी का रेट उसको 8 से 10 हजार रुपए मिलता था, जब आज उसको 1500 रुपए मिलता है, यकीन कर ले उसे लगता है कि हार्ट अटैक हो रहा है। क्योंकि उसने अगली फसल पे खर्च करना है, क्योंकि वो अपनी फसल से भी इश्क करता है। जैसे वो अपनी औलाद की परवरिश करता है, वैसे अपनी फसल की परवरिश करता है। अगर उसकी फसल प्यासी हो, उसे नींद नहीं आती, उसे यूरिया की, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाश की कमी हो, तो वो उसके जो जज्बात है उस वक्त उसे कोई चीज बेचनी पड़े, वो जेवर बेचे, जानवर बेचे, दरख्त बेचे, जमीन बेचे, वो बेच के उस फसल की जरूरत को पूरा करता है। उसमें वो डालता है हर चीज। किसके लिए? आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए, इस 25 करोड़ आवाम के लिए, इस मखलूक खुदा के लिए वो 3 साल के 365 दिन काम करता है। लेकिन इस मुल्क में हो क्या रहा है उसके साथ कि 365 दिन काम करने वाले के साथ जो आपको हर चीज पैदा करके देता है, वो गोश्त हो, चावल हो, कपास हो, दालें हो, गंदम हो, सब्जियां हो, फ्रूट हो, उसके बदले में उसको लकब क्या दिया जाता है? पेंडू और गवार का। उसे इज्जत की निगाह से देखा ही नहीं जाता। काश्तकार को पाकिस्तान में 2025 में 3rd ग्रेड का शहरी बनाया गया और बार बार अनाउंसमेंट की कि हमने किसान कार्ड दे दिया, किसान कार्ड दे दिया। भाई, किसान कार्ड कर्जा है, जो हमसे छीना गया है वो वापस नहीं होगा। दे हमारे गंदम के पैसे वापस, दे आलू के पैसे। आज गोभी का काश्तकार जमीन में उसको दफन कर रहा है क्योंकि उसको रेट नहीं मिलता। आज किन्नू का काश्तकार, गन्ने का काश्तकार, खुदा की कसम में खा के कहता हूं बहुत परेशान है वो। जब वो देखता है कि चीनी 200 रुपए किलो बिक रही थी, वो सोच रहा था कि मुझे भी रेट मिलेगा, 800 रुपया गन्ने का रेट मिलेगा। लेकिन ये किसके लिए है?
जब रेट शुरू हुआ 400 रुपया, तो मैंने कहा अगर हमें 600 रुपया रेट मिलता, उसमें भी बहुत प्रॉफिट था। 600 और 400 के दरमियान पता शुगर मिलों ने कितना पैसा बना रही थी? 634 अरब रुपया। चंद घरों में 15 घर हो गए, 20 हो गए मैक्सिमम। क्या सच्चे पाकिस्तानी वही है? क्या मुहब्बे वतन वही है? क्या हम काश्तकार पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम काश्तकारों के बच्चे नहीं हैं? क्या हम काश्तकारों ने अपने बच्चों को तालीम नहीं देनी? आज हम फूड सिक्योरिटी में कहां खड़े हैं? गंदम का रेट ना देकर हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ क्या जुल्म किया? कभी हुकूमत आके नहीं बताएगी। हुकूमत आके नहीं बताएगी कि जिस साल हमें 3900 रेट मिला, अच्छा रेट मिला, हमने ग्रोथ दी 6.25 की। और जब इस हुकूमत ने खुशी के शादियाने बजाय कि हमने रोटी सस्ती कर दी, हमारी गंदम होने पर बेच दी, तो फिर एग्रीकल्चर की ग्रोथ -13.49 है। जो हुकूमत 0.56 कहती है, बिल्कुल झूठ है। वो फिशरीज और लाइफ स्टॉक को मिला के बनाई गई है। एग्रीकल्चर की जो मेजर 5 फसलें हैं उसमें -13.49 है, 13.49 बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। आप देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या नुकसान हुआ है, वो डेफिसिट कितना बड़ा है। इस एक साल में अगर पिछले साल से हम मवाजना करें, 90% चिल्ली मिर्च की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 70% मक्की की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 40% फ्रूट वेजिटेबल की एक्सपोर्ट में कमी आई है, 20% चावल की एक्सपोर्ट में कमी आई है, और कपास की इंपोर्ट में 340% इजाफा हुआ है। हम कहां खड़े हैं आज? कुदरत ने तो हमें तमाम वसाइल दे दिए, कुदरत ने तो हमें सब कुछ दे दिया। 1500 किलोमीटर समंदर है पाकिस्तान के साथ, कराची से लेकर पिशावर तक मैदानी इलाका, चारों मौसम हमारे पास, जंगलात हमारे पास, पहाड़ हमारे पास, दरिया हमारे पास, चुलिस्तान हमारे पास, थर हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, रोही हमारे पास। कुदरत ने तो हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन नहीं दी तो हमारे पास नहीं है तो कि विल नहीं है। अब अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। आज आप ये देखें, दुनिया में मुझे कोई एक मुल्क बता दे जहां ज़राअत के ऊपर सियासत हो, गन्ने के ऊपर सियासत हो, गंदम के ऊपर सियासत हो। यहां पाकिस्तान हमारी फसलों के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, सियासत हो रही है। दुनिया में तमाम ममालिक में अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ के पाकिस्तान हुकूमत मईशत के और ज़राअत के फैसले करती है। यहाँ दूसरे के साथ दुश्मनियाँ हैं, लेकिन ये दुश्मनियाँ भी दिखावे की है। जब इनका अपने पेट का मसला होता है, अपना लालच होता है, जब अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती है, उस वक्त सारे यकजान हो जाते हैं। उस वक्त कोई तफरीक नहीं, इनमें कोई तफरीक नहीं होती। उस वक्त पीटीआई, नून लीग, काफ लीग, पीपल्स पार्टी में सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तान की आवाम की बारी आए, किसान की बारी आए, उस वक्त सब इनमें आपस में तफरीक होती है। आज यकीन करें, इस साल में हमारा एक ही डिवीजन खुशहाल था, वो था साहिवाल डिवीजन। साहिवाल डिवीजन में आता है ज़िला उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन और मलिका अजला, कसूर, आगे बिहाड़ी भी मुल्तान डिवीजन से, खानेवाल का कुछ जहाँ आलू काश होता है, अब तो बहावलनगर में भी हो रहा है। आज वो काश्तकार हद से ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा, कि उसे 1.5 से 2-2.5 लाख रुपया तक नुकसान हो रहा है फी एकड़। वो कहाँ से पूरा करेगा? वो क्या करेगा बेचारा? हम मजबूरन हमें एहतजाज की तरफ जाना पड़ रहा है। हमने एक किया हुआ था कि हम एहतजाज की सियासत छोड़ दें, लेकिन हमें मजबूरन एहतजाज की तरफ धकेला जा रहा है इस वक्त। वो कहते हैं मर्दा की ना करता। अब हम मर रहे हैं बिल्कुल, वेंटिलेटर पे इस वक्त काश्तकार और ज़राअत भी। और इसके असरात आगे देखेंगे कि महंगाई के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं। जब आपकी पैदावार कम होगी तो फिर आम आदमी, आम शहरी को भी पता चल जाएगा क्या है ज़राअत। देखिए ना, हमने क्या किया।
और हिंदुस्तान ने, हमारे दुश्मन मुल्क ने क्या किया। आज मैं अगर यूरिया का बैग खरीदता हूं 4,300 रुपए का, मेरे दुश्मन मुल्क के काश्तकार को वो 884 रुपए का मिलता है पाकिस्तानी रुपीज में। मैं इंडियन रुपीज की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी रुपीज में मैं कर रहा हूं। हम अगर डीएपी लेते हैं 15,000 रुपए की, इंडियन काश्तकार को पाकिस्तानी रुपीज में 4,000 रुपए की। हमारा बिजली का यूनिट है 42 से 50 रुपए फी यूनिट एग्रीकल्चर ट्यूबवेल का, उनको डेली इंडियन पंजाब में 10 घंटे फ्री है बिजली। पेस्टिसाइड सब्सिडाइज, डीजल सब्सिडाइज, बिजली मुफ्त, फिर मार्केट एक मैकेनिज्म है वहां पे, फ्यूचर मार्केट है वहां पे। हमें सेम डे पता नहीं होता कि हमें क्या रेट मिलेगा, हमें नहीं पता होता कि हमें आज क्या रेट मिलेगा। लेकिन ये जो गंदम अब काश हुई है, 25 पे काश हुई है, 26 पे हार्वेस्ट होनी है, इंडियन हमारे दुश्मन मुल्क के काश्तकार को ये रेट मिल गया था अगस्त 2026 में। इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग के साल, 1.5 साल, 2 साल पहले अनाउंस कर देना, ताकि काश्तकार मेंटली तौर पे तैयार हो। अब हम आए देखें कि 25 में बेहतरीन काम कौन सा हुआ है, बुरा तरीन काम कौन सा हुआ है। हम मानते हैं कि 25 में बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा, हद से ज्यादा अच्छा, कि हमारी पाक अफवाज ने इंडिया के ऊपर बर्तरी हासिल की, इंडियन फौज को धूल चटाई। उसके लिए हम इतने खुश हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। और बुरा काम क्या हुआ, गंदम का रेट ना मिला। सबसे बड़ा बुरा काम क्या हुआ कि एक तरफ तो हमारी आबादी बढ़ रही है, हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं, दूसरा हमारी काश्तकारी सियासत की नजर हो गई कि चुलिस्तान की नहरें रुक गई, वहां सियासत शुरू हो गई, पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जहां पे फालतू पानी जा सकता था वो सियासत की नजर होगी। दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहां ज़राअत के ऊपर, नहरों के ऊपर, हर चीज के ऊपर सियासत होती है, गन्ने के ऊपर सियासत, गंदम के ऊपर सियासत होती है। तो इस तरह तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह तो मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। आज देखिए कि हम 10 से 12 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं आज इस वक्त। तो क्या इतनी बड़ी इंपोर्ट के साथ मुल्क चल सकता है? जबकि हम तो पूरे मिडिल ईस्ट को खिला सकते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च का कोई मैकेनिज्म नहीं है। हमारा रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है। ब्राजील ने क्यों तरक्की की, उसका 1.75 है, कई सौ गुना ज्यादा है हमसे। यही वजह है हम सीड बाहर से मंगवाते हैं। हमारी रिसर्च बिल्कुल ना होने के बराबर है, मार्केटिंग मैकेनिज्म नहीं है, फिर पैदावारी लागत में हमारे पास रीजन के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आज काश्तकार वेंटिलेटर पे हम इस मीडिया से, पाकिस्तान की आवाम से अपील करते हैं कि आए सब काश्तकार के साथ खड़े हो जाएं, आए हम मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचें। मैं अपोजिशन से, हुकूमत से गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए ये मुल्क हम सब का है, किसी एक का नहीं है। हम सब मिल बैठ के पाकिस्तान के लिए सोचें, मिल बैठ के पाकिस्तान की ज़राअत के लिए सोचें। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जिदे गर्दाने उदे कमले भी सियाने। हमारे लिए बायस शर्म है कि हम गंदम बाहर से इंपोर्ट करें। हमारे लिए बायस शर्म है कि हम दूध, मसनूई दूध इस्तेमाल करें अपने बच्चों के लिए। आज आप देहातों में, शहरों में देख लें कि लोगों की सेहत कितनी ख़राब हो चुकी है। वजह, उनको खाने पीने की चीज़ें खालिस, पाक और साफ नहीं मिल रही। हम इस तरह बैठ के सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें, हर वक्त पाकिस्तान के लिए सोचें। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। तो अगर हम आज भी बैठ जाएं, खुदा की कसम, ये कुदरत ने हमें बहुत खूबसूरत टुकड़ा दिया है, बहुत खूबसूरत टुकड़ा दिया है। तमाम जो चीज़ें ज़राअत के लिए चाहिए वो इस मुल्क में मौजूद है। हमारा अगला मसला पानी का आ रहा है बहुत बड़ा। मुझे कल ही पता चला कि चनाब के ऊपर इंडिया डैम बनाने जा रहा है। फिर मैं आज इस प्लेटफॉर्म से इंडिया से कहना चाहता हूं, ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम अपनी पाक फौज के साथ खड़ी है। अगर तूने ये सोचा भी सही तो फिर इस दरिया में पानी नहीं आएगा तो तुम्हारे 140 करोड़ आवाम का कौन आएगा? फिर इस डैम में पानी नहीं, तुम्हारी लाशों से हम भरेंगे, लाशों के अंबार लगाएंगे वहां पे। ये सोचना भी मत। तुम पहला दिन भूल गए कि जो तुम्हारे साथ हुआ है। अगली बात मत सोचना
तो इंशाअल्लाह मैं फिर बार बार गुजारिश कर रहा हूँ कि खुदा के लिए मिल बैठो पाकिस्तान की ज़राअत के लिए। थैंक यू वेरी मच। दूसरा सवाल किया, पहली चीज़ तो ये है कि हम बिल्कुल एहतजाज शुरू चुके हैं। नंबर एक, अगर आप इंडिया की बात करें, मैं उसमें एक मवाजना आपको देना चाहता हूँ। ये जो काश्तकार है ना, जो आपके लिए साल के 365 दिन काम करता है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम और इंडिया की 140 करोड़ की आवाम में यही फ़र्क है। जब उन्होंने 9 माह एहतजाज किया था तो 9 माह पूरी कौम उनके साथ खड़ी थी। 9 के 9 माह उन्होंने 1 मिनट उनको खाना नहीं मिला था। नर्सों ने भी खाना दिया था 3 दिन, डॉक्टर्स ने, इंजीनियर्स ने, इसी तरीके से ताजरों ने, दुकानदारों ने, तमाम मकातब फ़िक्र। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो काश्तकार के साथ खड़ी नहीं होती, जितना अर्सा हम एहतजाज करते रहे। ये मेरा एक गिला है अपनी कौम से, जिसके लिए हम दिन रात काम करते हैं। नहीं जी, हमारा राब्तों का भुगतान होता तो आपको गंदम पैदा करके ना देते। आप जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जी। नहीं, मेरा ख्याल में ऐसी बात नहीं है। हमने तमाम लोगों से, तमाम तंजीमों से, तमाम लोगों से हम रब्ता करते हैं, ताजरों से भी, सबसे रब्ता करते हैं, लेकिन कोई अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकलता। माजरत के साथ मैं कहूँगा जी, आपका सवाल इंतहाई इम्पोर्टेंट है जी। पर एकड़ पैदावार बढ़ाना और उड़ान पाकिस्तान में शामिल होना, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त अगर आपका इस डेफिसिट जो है तकरीबन कोई $48 बिलियन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट है, उसको कोई चीज़ ख़त्म कर सकती है फौरी, तो वो ज़राअत ही है। इंडस्ट्री में आप बहुत पीछे हैं, IT में आप बहुत पीछे हैं। तो ज़राअत को ऊपर ले जाने के लिए इसके ऊपर कोई भी बिज़नेस हो, उस पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। पूरी दुनिया में ज़राअत एक सब्सिडाइज सब्जेक्ट है। पहली बात तो ये है जी। इंडिया में अगर DAP पाकिस्तानी रुपीज़ में 4000 की मिल रही है तो वो बाहर से 15,000 की इंपोर्ट करके अपने काश्तकार को 4000 की दे रहे हैं। ये मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। पहली चीज़ तो ये है, जब तक पाकिस्तान काश्तकार के साथ रीजन वाइज लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, वो बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र नहीं करेगा, वो उस वक्त तक दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकता। नंबर एक। नंबर दो, हम रिसर्च के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि जिस सेक्टर से आप 25,000 की अरब की प्रोड्यूस ले रहे हैं, वहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है। दुनिया में कहीं भी आप ज़राअत के ऊपर इश्तिहार नहीं पढ़ेंगे, हुकूमत की तरफ से इश्तिहार आए होंगे। अब इश्तिहार क्या है जी? किसान कार्ड। भाई किसान कार्ड 3 महीने 4 महीने के लिए कर्जा है। हमें कर्जा नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारी प्रोड्यूस का सही रेट। अगर हमारा मार्केटिंग मैकेनिज्म ठीक हो जाए, उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि एक साल में रेट मिला ना 3900, अगले साल हमने आपको ग्रोथ दे दी 6.25, जबकि आपकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो 2.5 है, यानी कि उससे ज़्यादा आपको ग्रोथ दे दी, जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा। वजह हमें फसल का अगर रेट मिले, अगले साल आपकी फसल खुद ब खुद ठीक होगी। जब फसल का हमें रेट नहीं मिलेगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा अगली फसल पे खर्च करने के लिए, तो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है। हम मांग क्या रहे हैं हुकूमत से? एक ही चीज़ मांग रहे हैं जी, जो दुनिया, पूरी दुनिया देती है, कि हमारी पैदावारी लागत निकाली जाए, उसके ऊपर 25% प्रॉफिट हमें दिया जाए, जो इंटरनेशनल थंब रूल है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनली, बल्कि इंडियन काश्तकार अपने कपास के काश्तकार को 50% मुनाफा देते हैं, वो 50% प्रॉफिट देते हैं। हम 25% मांग रहे हैं, जो बाकी फसलों में वो देते हैं। हमें अगर वो दे दिया जाए, यकीन कर लें, हम 1 साल में खुद कफील होंगे, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जी, आपने खूबसूरत सवाल किया। पहली चीज़ तो यह है कि मुख्तलिफ अज़लाम में हम एहतजाज भी करते रहे, नंबर एक। नंबर दो, हुकूमत तक पहुँचाने के लिए जब बजट आता है तो हम कम अज़ कम 1 माह इस्लामाबाद गुजारते हैं और लाहौर में। हम पाकिस्तान की वाहिद तंजीम है जो रिटन शेप में तमाम तर चीज़ें हैं और उनके हल भी देते हैं। अगली बात है कि प्रॉब्लम बताना आसान है, असल चीज़ है उसका हल बताना। हमने हर जगह पे उसका हल भी बताया। अब मैं उसकी एक चीज़ बताऊँ, पिछली दफ़ा हमारे ऊपर GST लग रही थी, हमारी कोशिशों काविशों से वो बजट में हमने GST हटवाई। आपने उस वक़्त मेरा ऐलान सुना होगा कि अगर ये GST लग गई तो ज़राअत के ऊपर पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हमने वो कोशिश काविश की, वो हटाई। अब प्रॉब्लम ये है कि अब अचानक जो प्रॉब्लम पैदा हुआ है इस वक्त, अचानक आलू का काश्तकार ठीक रहना था, अब अफगान बॉर्डर बंद होने से
आलू के काश्तकार के लिए, किन्नू के काश्तकार के लिए, सब्जी के काश्तकार के लिए मसला बन गया। अब वो एक नेशनल इशू है, वो हमारे कहने पे हल, हम इस्लामाबाद भी हमने रब्ता किया, लाहौर वालों को भी कहा है, सबसे कहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल इशू है, उस पर हुकूमत काम कर रही है जो हमें कहा जा रहा है, लेकिन इस वक्त तक वो कुछ नहीं हो सका। अब ये अचानक इशू बना, उसका हमारे पास पहले कोई हल नहीं था कि हम उसका पहले कुछ सोचते, ये हमारे इल्म में होता, ये हो रहा है। हाँ, गंदम में हमारे साथ सरासर ज्यादती हुई, सरासर। अगला प्रॉब्लम क्या है जी, दुनिया में जो कमर्शियल अताशी बाहर भेजे जाते हैं वो टेक्निकल लोग होते हैं। हमारे मुल्क में सियासत होती है कि अपने बंदों को भेजा जाता है, उसका पता हो या ना पता हो ज़राअत का। अब आप दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका है, उसका प्रेसिडेंट अपनी मार्केटिंग करता है बाहर जब जाता है, वो भी एक कमर्शियल अताशी के तौर पे काम करता है। क्या हमारे हुक्मरान ऐसा करते हैं? चलो मुझे एक बता दें कि इस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या किसी की कोई आई हो कि आलू का काश्तकार मर रहा है, हम उसके लिए ये कर रहे हैं, मुझे एक कोई खबर बता दें। अब किस किस को इशू को उठाएं? वो अल्लाह की ज़ात है, वो कहती है कौन तू हो जा फ़यकून, पास वो हो गया। इंसान जब को काम करता है उसे तजवीज़, तई, तदबीर, कोशिश, मुश्किल हर चीज़ का सामना है। और अगली बात मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इन 2-3 सालों में तो काश्तकार का ये हशर हो गया है कि जो आम काश्तकार है वो इhtजाज के लिए अपना किराया पे करके लाहौर भी नहीं आ सकता। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जहाँ काश्तकारों ने, मैं ऐसी कई मिसालें दी जहाँ अपनी उन्होंने खुशियाँ उनकी बांध पड़ गई, उन्होंने अपनी शादियों की तारीखें भी कैंसिल की हैं। ये है काश्तकार की हालत ज़ार इस वक्त। सोमवार मेरी सुने, सोमवार यहीं लाहौर से शुरू करेंगे, इसी प्रेस क्लब से, मंडे वाले दिन इंशाल्लाह। थैंक यू।